पीकॉक, मोर, सांप दोनों साथ है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पता है हमें, समझना जरूरी है, नहीं समझेंगे ना तो ये तीसरी आंख इनकी खुल जाएगी और उस समय समझने लायक कुछ बचेगा नहीं। परिवारों में झगड़े होना, छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा करके झगड़े करना, ये सब चीज होता कैसा है? सबसे पहले तो हमें इसका रूट कॉज समझना होगा। किसी भी झगड़े का या फिर फैमिली डिस्प्यूट का जो मेन रीजन या फिर रूट कॉज होता है वो होता है ईगो प्रॉब्लम, या फिर ये कह लीजिए कि सामने वाले की बात नहीं समझ पाना या फिर अपनी बात को ही बस रखना, सामने वाले की बात सुनना ही नहीं। तो जो दो मेजर रीजन है, पहला रीजन तो ये है कि आप सामने वाले की बात को सुनते ही नहीं हो, तो आ गया लिसनिंग, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भगवत गीता में अगर हम भगवत गीता की बात कर ले तो उस पर अर्जुन बस बोलते ही पड़े रहते हैं कृष्ण जी को, और इतना लंबा चौड़ा बोलेंगे और उसके बाद फिर कृष्ण जी से पूछते हैं कि प्रभु आप भी तो कुछ बोल लीजिए। कृष्ण जी बोलते हैं कि पहले मैं तुझसे सुन तो लूं, तू कहना क्या चाह रहा है। तो भगवत गीता से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ले सकते हैं हम कि बी अ गुड लिसनर, क्योंकि अगर आप गुड लिसनर है तो 50% ऑफ द प्रॉब्लम वहीं पर खत्म हो जाएगी। परिवार में डिस्प्यूट हो रहा है, अगर आप ये सामने वाले की पूरी बातें सुन ले, मैक्सिमम परिवार में था डिस्प्यूट, अगर आप भी नोटिस किए होंगे कभी आपके फैमिली में कहीं भी, लड़ाई का क्या होता है, लड़ रहे हैं लोग, लड़ रहे हैं, दो आदमी के बीच बहस चल रही, तीसरा आदमी दोनों की बात को काट के अपना बात बोल रहा है, वो सामने वाले की बात सुन ही नहीं रहा है। या दो पार्टी में लड़ाई हो रही है, वो एक पार्टी क्यों बहस क्यों बढ़ रही है, वो सामने वाले की बात रोककर अपनी बात रख दे रहा है, पूरा सुन ही नहीं रहा है। तो सबसे पहला रीजन है बी ए गुड लिसनर। लिसनिंग की प्रॉब्लम आती कैसे है, या फिर वास्तु के दृष्टिकोण से अगर देखें या फिर वास्तु से इसे लिंक करें, होता क्या है, आपके घर में जितने भी खराब फोन है उसे सबसे पहले फेंक दीजिए, हटा दीजिए कंप्लीटली। ऐसा नहीं कि एक जगह से उठा के कहीं इकट्ठा करके एक जगह रख दिए, वो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। किसी अगर और वास्तु जोन पे, गड़बड़ वास्तु जोन में रख दिए ना, चीजें और डिस्प्यूट्स बढ़ते रहेंगी। तो सबसे पहले ना जितने भी खराब मोबाइल फोन है उन्हें डिस्ट्रॉय करके फेंक दीजिए, तोड़िए फोड़िए फेंक दीजिए या बेच दीजिए, जैसा भी हो आपकी मर्जी हो। क्योंकि अगर आपके फोन, पुराने फोन खराब पड़े रहेंगे, आप किसी के बातों को सुनने को तैयार नहीं रहेंगे। दूसरा, अगर आपका फोन जो आप नॉर्मली यूज कर रहे हो उसको कभी लो पावर मोड में मत आने दीजिए, उसकी कभी बैटरी डाउन मत होने दीजिए। अगर ये रीजन आया ना तो आप सामने वाले के सामने अपनी बात रख देंगे, उसकी सुनेंगे ही नहीं, वो कुछ बोलना जाएगा आप अपना बात रख देंगे, और भले आप गलत क्यों ना हो, ये चीज आपको भी पता रहेगा कि आप गलत हो, बट आप पीछे नहीं हटोगे उस बात से, आप अपनी बात रखोगे। वो भी मेजर रीजन है लड़ाई का। तो अपने फोन को हमेशा चार्ज रखें, और सिर्फ फोन को ही नहीं, देखिए छोटी छोटी चीजें ना वास्तु पे और डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के पेट्रोल की सुई नीचे है, देखिए दो तरह के बंदे होते हैं, एक वो है कि जो गाड़ी की पेट्रोल की सुई देख के बोलते हैं कि यार अब इससे जल्दी मैं पेट्रोल डलवा लूं, दूसरा ये बोलता है कि इतना एनफ है। वो बंदा ऐसा रहता है ना कि मतलब वो एक्सटर्नल चीजों को समझते ही नहीं है, वो अपने अलावा किसी को मानते ही नहीं है, मैंने जो कह दिया वो बेस्ट है, सामने वाला बेवकूफ है। तो वो चीज कभी मत होने दीजिए। मोबाइल के बैटरी चार्ज रखिए, पुराने मोबाइल फोन को डंप करिए। तो ये आ गया लेवल ऑफ लिसनिंग में। जब आप ऐसा करेंगे तो आप सामने वाले को सुनने लग जाएंगे, और ट्रस्ट मी, ये आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर द सेक ऑफ सेइंग, आई रियली मीन इट। आप ऐसा करके देखिए, क्योंकि एट द टाइम आप सामने वाले की बातें सुन रहे हैं, आधी लड़ाई वही खत्म। बाकी की लड़ाई को कैसा खत्म करो, जो सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सामने वाले को समझ ना पाना। जो लड़ाई का मेन मुद्दा होता है फैमिलीज में, उसका ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। आप सामने वाले को समझ नहीं पाते। सुनने तो चलिए आप वो गड़बड़ कर ही दिए कि आप सामने वाले की बातें नहीं सुन रहे, वो बहुत बड़ा गलत चीज कर रहे हैं, बट जो सेकंड चीज है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप सामने वाले की बातें नहीं समझ पा रहे हो, कहना क्या चाह रहा है वो समझ नहीं रहे हो। देखिए लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक चीज सोचे, जब आप छोटे थे, स्कूल से जब आप घर आते थे, मम्मी पहले ही आके ना आपका बैग वगैरह रख के आपको पानी दे देती थी। या आज के डेट में आप देखे होंगे, आपके पापा जी या कोई भी ब्रेड अर्नर जो भी आपके फैमिली का, वो जब घर आता है तब आपकी मम्मी या घर के कोई भी लेडीज सदस्य जो बड़ी रहती है वो उनको लाकर पानी दे देती है। क्यों? इसे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। पापा को कहना नहीं पड़ता कि पानी दे दो, आपकी मम्मी को पता रहता है कि उन्हें पानी चाहिए। तो अगर ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला कहना क्या चाहता है वो चीज अगर हम समझ जाए तो लड़ाई खत्म। अब यहां प्रॉब्लम कब आती है वास्तु के, अगर मैं देखे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर किसी के घर पे या भवन पे या जहां पे वो रह रहा हो, अगर उसका वेस्ट साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है
लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की पावर प्रॉब्लम आएगी, वो सामने वाले को समझ नहीं पाएगा कि बंदा कहना क्या चाह रहा है। क्यों? साउथ वेस्ट जोन हो गया, वो बॉन्डिंग की जोन है, वहां प्रॉब्लम आ गया। अगर वो जोन डिस्टर्ब है आपकी या डिसबैलेंस है, आपकी बॉन्डिंग ही खराब होने लगेगी। बॉन्डिंग खराब क्यों होती है, उसका लिंक है वेस्ट साउथ वेस्ट से। वेस्ट साउथ वेस्ट है एबिलिटीज की जोन, स्किल्स की जोन, समझने की जोन। तो आपका ये जोन है डिस्टर्ब है, तभी आप समझ नहीं पा रहे हो, या घर के कोई लोग किसी को समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को। अब ये डिस्टर्ब कैसे होता है? यदि यहां पर फायर एलिमेंट आ जाता है। अगर आपका इस एरिया का दीवार ही लाल कलर का पेंटेड है, नॉट ओनली पेंटेड, वहां कोई बड़ी लाल कलर की आइटम रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, या फिर लाल कलर का पर्दा भी लगा हुआ है, तो भी डिस्टर्ब रहेगा, वो लाल चीज हटा लीजिए। अगर लाल कलर यहां पर रहेगा ना, कोई भी फैमिली का कोई भी इंसान हमेशा ईगो में घूमेगा, हमेशा। मतलब वो 14 साल का बच्चा भी रहेगा ना, उसे भी ईगो रहेगा। मतलब वो, मतलब 14 साल का बच्चा कम रहेगा, वो एक रिबल ज्यादा टाइप का रहेगा, बागी टाइप का बन के घूमेगा वो। ये चीज हटा दीजिए यहाँ पर, इस जोन को बैलेंस रखें। बैलेंस ऑफ व्हाइट कलर में सबसे बेस्ट रिकमेंड करता हूँ इस जोन को। और दूसरा, अगर आप आए थोड़ा और पर्सपेक्टिव में, जो अगर आप हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, देखिए मैं हर को किसी को कोई फोर्स नहीं करता हूँ। अगर आप कोई और रिलीजन से या हिंदुइज्म पे विश्वास नहीं रखते, नहीं मानते, वैसे तो रखना चाहिए, क्योंकि इसका एक साइंटिफिक रीजन है। खैर, लेट इट बी जो भी। तो अगर आप हिंदुइज्म नहीं है या उसके चीजों को फॉलो नहीं करते, तो यहाँ ये चीज करिए, वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट को बैलेंस करिए। क्या करके? लाल कलर हटा के। और अगर आप हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं, हिंदुओं को मानते हैं, या फिर हिंदुओं के ग्रंथों को मानते हैं, तो वेस्ट साउथ वेस्ट पे, सॉरी साउथ वेस्ट पे, लिख भी दे रहा हूं, अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे या साउथ वेस्ट की जोन पे शिव परिवार की फोटो लगा दीजिए। गोल्डन फ्रेम कर देंगे और ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये मैं पहले भी वीडियो पे कह चुका हूं, शिव परिवार एक आपके ब्रेन को, ये चीज आपको समझ नहीं आता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है कि एक दूसरे को कैसे समझे। अब यहां पर देखिए ना, नंदी भी साथ है, शेर भी साथ है, ये दोनों जंगल पे रहेंगे, मार काट देंगे एक दूसरे को, बट यहां साथ है। क्यों? लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को वो समझ रहे हैं कि नहीं भैया, साथ रहना जरूरी है, एकता में ही ताकत है। इसलिए पीकॉक, मोर, सांप दोनों साथ है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पता है हमें समझना जरूरी है, नहीं समझेंगे ना तो ये तीसरी आंख इनकी खुल जाएगी और उस समय समझने लायक कुछ बचेगा नहीं। तो एक दूसरे को समझ के चल रहा है सब कोई, हर कोई। ये शिव परिवार आपका सबसे पहले तो सबकॉन्शियस माइंड को यही ट्रेंड कर देता है कि एक दूसरे को समझे कैसे। दूसरा, ये एकता, मतलब यूनाइट कर देता है फैमिली को। फैमिली डिस्प्यूट से बड़े बड़े अब एक चीज नोटिस करिएगा, बड़े बड़े फैमिली के झगड़े, कोई शादी ब्याह होते हैं, सॉल्व हो जाता है। खैर वो बात अलग है कि बड़े बड़े झगड़े भी शादियां से चालू होती है, बट फिर भी कोई फैमिली फंक्शन एक जगह एकजुट हो, फैमिली सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ शादी में 10 प्रकार के लोग आते हैं जिनका 10 अलग अलग तरीके से दिमाग काम करता है, बट उन्हें यह पता रहता है भैया कि फिलहाल अभी हमें साथ रहना है, यहां पर एकजुट होकर हमें काम करना है। तो इसलिए वो चीज मतलब बैलेंस हो जाती है, जो चीज डिस्टर्ब भी रहती है वो चीज बैलेंस हो जाती है। खैर वो तो दूसरी बात हो गई, बट अगर आपको वास्तु से ठीक करना है, आप शिव परिवार को करिए, वहां पर साउथ वेस्ट में शिव परिवार लगाइए, और जो भी साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ वेस्ट में रेड कलर की चीज है कंप्लीटली हटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, दो चीज आपकी लेवल बहुत अच्छी हो जाएगी, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, दूसरी जो आपकी लेवल ऑफ लिसनिंग है वो भी बढ़ जाएगी। लिसनिंग के लिए मैंने क्या बोला, मोबाइल फोन्स वगैरह हटा दीजिए, बस लड़ाई आपकी कंप्लीटली सॉल्व। आप चेंज देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या चेंजेस नजर आए।